बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक है। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। वो है मटन कढ़ाई की। चलें आज चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। तो ये मैंने मटन ले लिए है, धो कर रख लिया है। 1 kg है ये। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और टमाटर जो है मैंने 2 अदद लिए हैं, ऐसे काट लिए इनको। प्याज मैंने 2 अदद लिया है, इसको भी ऐसे काट लिया है। लहसुन मैंने 1 अदद ली है। मिर्ची मैंने 1.5 चम्मच ली है। पाउडर गरम मसाला पाउडर मैंने 1 चम्मच ली है। हल्दी मैंने 1 चम्मच ली है। ऑयल मैंने 1 प्याली ली है। थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया। चलें शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल को हमने हल्का गर्म कर लेना है। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, जो मैंने काट के रखा हुआ है, जो 2 अदद था। मैंने प्याज भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पकाएंगे। इसको ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन भी नहीं करना, सिर्फ इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा हमने दूर करना है। इसमें हमने थोड़ी सी बस मीडियम रखनी है फ्लेम। ये मैंने मटन जो था धो के रखा हुआ वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी इधर। अभी जो हमारा मटन है इसका जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। मटन में जो पानी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। अब इसका देखिए नाज़रीन, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। अच्छा खाना बनाने के लिए ना ये आपको चाहिए कि आपने बुनाई जो है ना अच्छी तरीके से करनी है। सारा टेस्ट जो है ना अच्छी बुनाई से आता है। इससे पता चलता है कि आपका खाना कितना मज़ेदार और लजीज बना है। ये मैंने अब नमक भी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मिर्ची मैंने 1.5 चम्मच ली थी, ये भी ऐड कर दी है। ये हल्दी ली थी वो भी ऐड कर दी है। और फिर हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। पूरे हाथों की ताकत लगाकर अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर हैं जो काट के रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इन सब चीज़ों की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया सब चीज़ों को हमने। ये देखिए नाज़रीन कितनी कलरफुल लग रही है हमारी कढ़ाई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है जी, अब हम इसमें ऐड करने हैं लहसुन। ये लहसुन भी ऐड कर लिया। खूब अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसको। मिक्स करने के बाद हम अब अगला जो स्टेप है हमारा, इसकी बुनाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम आगे करेंगे इसमें 2 कप जो है पानी की वो ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच से थोड़ा हिला लेना है। अब हम इसको ढक कर रखेंगे जी 15 मिनट के लिए। मटन जो है वो जल्दी गल जाता है। लो फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट रखना है। ये नाज़रीन हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हम। ये देखिए नाज़रीन कितना अच्छा लजीज हमारा जो मटन कढ़ाई है वो कितनी लजीज लग रही है। हम चेक करेंगे बोटी तोड़ के कि गल गई है कि नहीं। तो ये नाज़रीन ये गल चुकी है बोटी से बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है सही। ये देखिए
अब जो है ना अगला स्टेप जो है वो हमने क्या करना है जी, ये इसका जो पानी है ना, अब हमने इसको खुश्क करना है, अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि जो हमारा ऑयल है वो अलग हो और पानी जो ये है ना ये सूख जाए। अब हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ये पानी जो है ना वो इसका सुखा लेना है। ये तकरीबन हमारी जो आज की मटन कढ़ाई है वो रेडी है। ये देखिए नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर बनानी है। ये देखिए नाज़रीन, अब देखें कितनी लजीज लग रही है। तो अब हम ये डालेंगे इसमें एंड पे गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, आज की ये रेसिपी जो है वो मेरी रेडी है और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।